मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की शान और जान J-17 थंडर किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आपने जितने भी किस्से कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन उन तमाम बातों से हटकर एक बात तो काबिल फ़ख्र है कि ये त्यारा पाकिस्तान की जान और शान है। आज हम आपको पाकिस्तान की तरक्की की तरफ एक अहम कदम के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। आपने पाकिस्तान के त्यारे J-17 थंडर के बारे में सुना ही होगा। आज हम इन त्यारों के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे कि किस तरह ये त्यारे दुनिया में मशहूर हो रहे हैं और कौन से ममालिक इन्हें खरीदने की ख्वाहिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। इससे पहले कि हम असल मौजू की तरफ आएँ, आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर अपनी वीडियोस मिलती रहें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के J-17 थंडर त्यारों को खरीदने के लिए बहुत से ममालिक सामने आ चुके हैं, जिनमें नाइजीरिया और म्यांमार तो थे ही, अब एक और मुल्क भी इन त्यारों की खरीद और फरोख्त में दिलचस्पी का इजहार कर रहा है और बड़ी तादाद में ये त्यारे खरीदेगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और गैर इस्लामी क़ुव्वतों के इस्लाम दुश्मन प्रापोगंडे पर तशवीश का इजहार किया और तीनों ने इस्लाम की तरक्की और दुश्मनों के खिलाफ नबुर्द आजमा होने पर इत्तफाक किया। इस सिलसिले में आज़री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से 1-to-1 मुलाकात की और दो तरफ़े ही तिजारत, तालीम, एग्रीकल्चर जैसे मामलात पर बात हुई और सनत और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक ने हिकमत अमली पर इत्तफाक किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसा कोई ऐलान नहीं था, लेकिन आज़रबाईजान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने एक बयान में इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान से J-17 थंडर त्यारे खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं और वो त्यारे ब्लॉक 2 नहीं बल्कि ब्लॉक 3 कैटेगरी के होंगे, क्योंकि ब्लॉक 3 का वेरिएंट भारत के राफेल त्यारों से कहीं बेहतर है। इसलिए आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से 21 की तादाद में J-17 थंडर त्यारे खरीदने के लिए इरादा जाहिर किया है। पहले खबर ये थी कि आज़रबाईजान ने 24 त्यारे खरीदने हैं, लेकिन बाद की खबर से मालूम होता है कि यह तादाद 21 तक महदूद कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि पहले ब्लॉक 2 के त्यारों की बात थी, लेकिन अब ब्लॉक 3 की बात है, इसलिए कीमत के लिहाज से भी फर्क है, इसलिए तादाद कम कर दी गई है। इन त्यारों की मकबूलियत की वजह यह है कि इन त्यारों की परफॉर्मेंस भारतीय त्यारों से कहीं बेहतर है, जिसकी वजह से नए ममालिक इन त्यारों को खरीदना चाहते हैं। इन ममालिक में वो ममालिक भी शामिल हैं जिनको अपने दिफाई निज़ाम की मजबूती के लिए ऐसे त्यारों की अशद ज़रूरत है, लेकिन ये ममालिक चीन, रूस और अमेरिका से ये त्यारे महंगे दामों खरीदने की ताकत नहीं रखते। इसलिए वो पाकिस्तान से ये त्यारे जो कि कम कीमत, मल्टी रोल और ज़्यादा ताकतवर है खरीदना चाहते हैं, जिसकी मिसाल ये है कि कम खर्च बाला नशी। इस त्यारे की मांग की दूसरी वजह थंडर ब्लॉक 3 में की जाने वाली तब्दीलियाँ और सलाहियतें हैं, जिनके जाहिर होने के बाद ही ये ममालिक इन त्यारों के खरीदार बने हैं। अगर इसकी खुसूसियात का जिक्र किया जाए तो पहले नंबर पर इसको ऐसी शक्ल दी गई है जो चौथी नस्ल के त्यारों से भी अगली नस्ल का त्यारा लगता है और अमेरिका के F-16, F-18 और रूसी त्यारों को पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा फ्रांस के राफेल त्यारों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। J-17 थंडर का इंजन ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ रफ्तार के हिसाब से भी आवाज से दुगनी रफ्तार का हामिल है, यानी इसकी रफ्तार माक 2+ होगी। इसकी वजह यह है कि ये बहुत कम वजन लेकिन मजबूत मटेरियल से तैयार किया जाएगा, जिसकी वजह से इसका मजबूरी वजन ज्यादा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि यह बुलंद परवाज होने की वजह से दुश्मन के रडारों की रेंज में नहीं आ सकेगा। इसमें ऐसे रडार भी नस्ब होंगे जिन्हें जाम नहीं किया जा सकेगा। इस त्यारे के पायलट का हेलमेट भी खास खूबियों का हामिल होगा, जो पायलट को हम वक्त त्यारे के गर्दोपेश होने वाली हरकत की आगाही दे सकेगा और पायलट बर वक्त अपना दिफा कर सकेगा और इसके साथ साथ वो अपने हथियारों पर भी मुकम्मल कंट्रोल रख सकेगा। इस त्यारे में फिजा से जमीन तक बेहतरीन निशाना लगाने के लिए जदीद तरीन मिसाइल भी नस्ब किए जाएंगे। एक और आला जिसे टारगेटिंग कोड भी कहते हैं इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें एक और निज़ाम IRST भी लैस किया जाएगा। इस त्यारे से एटमी वार हेड ले जाने और इसे फायर करने की सलाहियत भी मौजूद होगी। दूसरा मुआहदा जो आज़री हुकूमत का पाकिस्तान के साथ हुआ है वो ये है कि आज़रबाईजान पाकिस्तान को 10 साल तक तेल फराहम करेगा, जिसके बदले में पाकिस्तान आज़रबाईजान को 21 त्यारे फराहम करेगा। आज़रबाईजान के बाद कौन सा मुल्क इन त्यारों को खरीदेगा, इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे तो कमेंट्स बॉक्स में अपने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।